औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद ताहिर शाह बुखारी और आज की इस वीडियो में मैं आपको एक इंतहाई घने जंगल की भूल भुलैया में पहाड़ की चोटी पर इंतहाई गहरी खाइयों के किनारे सदियों पुराना वीरान और पुरस्रार सोया हुआ शहर विज़िट कराऊंगा। इसके सारे मकानात पत्थर के बने हुए हैं। आपने पूरी दुनिया में बहुत सारे शहर देखे होंगे मगर ऐसा शहर आपने ज़िंदगी में पहले कभी नहीं देखा होगा। यहाँ पर गलियाँ हैं, बाजार है, 2 मसाजिद है, एक मज़ार है। यहाँ पर बहुत सारे घर बने हुए हैं पत्थरों के मगर आपको दूर दूर यहाँ पर कोई इंसान देखने को नहीं मिलेगा। अब ये कहा जाता है कि यहाँ पर हवाई मखलूक़ात के बसेरे हैं। आए आपको इस शहर का विज़िट करवाते हैं और साथ साथ मालूमात भी देते हैं। बहुत मुश्किल और चैलेंजिंग सूरत हाल को निपटते हुए अभी आखिर मैं इस गांव में पहुंच चुका हूं और आप ये देखें कितने बड़े बड़े पत्थरों के यहाँ पर मकानात अभी मौजूद हैं। मोस्टली खंडर बन चुके हैं। ये आप देखें साइड पे और कांटों भरे दरख्त यहाँ पे गिरे पड़े हैं और लगता है यहाँ पे कभी कोई नहीं आया। आगे चलते हैं और ये साइड पे आप पत्थरों की दीवार देखें और इसमें कोई भी सीमेंट वगैरह, कोई चूना मट्टी, कोई किसी चीज़ की फीलिंग नहीं हुई। और मैं आपको बताता चलूँ, ये जो आपको पत्थर नज़र आ रहे हैं ये छोटे, ये देखें, असल इनका मकसद होता है कि बड़े पत्थरों को पैकिंग दे के अपनी जगह पे कायम रखना ताकि बड़े पत्थर यहाँ से ना गिरें। और मोस्टली जो घर हैं वो खंडर बन चुके हैं, ये देखें। और ये भी एक घर है, मैं ऊपर से आपको दिखाता हूँ। सारे कांटे बिखरे हुए हैं, जहाँ तक जाना मुमकिन है मैं ज़रूर आपको दिखाऊंगा। ये देखें, इसकी छत गिर चुकी है, सारे इसमें कांटे और सारा जंगल उग चुका है। और ये भी एक गली है, आप देखें, यहाँ अब कोई भी नहीं रहता और सारा ये गांव सुनसान हो चुका है। और यहाँ पे बड़ी दिलचस्प आपको चीज़ मैं दिखाता हूँ। ये देखें, ये पत्थर पड़े हुए हैं, ये देखें बड़े बड़े पत्थर, यानी बड़ी बड़ी स्लैब्स, इनको छोटे पत्थरों के ऊपर रख के ये गांव की एक चौपाल आप समझ लें यहाँ पे बनाई गई थी बैठने के लिए। और इस तरफ से मैं आया हूँ, यहाँ पे एक कमरा था वो भी गिर चुका है। और ये देखें आप, रोशनदान कैसे रखते थे, इसमें पत्थर आ चुका है। यहाँ से मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखें, ये रोशनदान था हवा की वेंटिलेशन के लिए, रोशनी के लिए। और अंदर आप सारे ये कीकर उग चुके हैं। बहरहाल बहुत ज़्यादा यहाँ पे मकानात वीरान पड़े हैं। हैरत होती है इतने वीराने देख के पाकिस्तान में। ये देखें, ये जो फर्श बनाया गया ये भी पत्थरों का बनाया गया। और ये एक कमरा है, बड़ा ही पुराना है, इसको ताला लगा हुआ है। और यहाँ से रोशनदान है, ताला शायद इसलिए लगाया गया कि छोटा मोटा सामान इनका अंदर हो। ये इनका किचन था, ये आप देखें, ये चूल्हा, गांव का चूल्हा। और ये स्लैब यहाँ पे, इस पे बर्तन रखे जाते थे। अंदर चलते हैं और कहते हैं कि ये हॉन्टेड भी है। अब देखते हैं ये बात कहाँ तक सच है। ये इसका बेडरूम था, ये देखिए आप। और ये जो बनी हुई है ना जगह, ये जिसके ऊपर अब घास हुआ है, ये देखें, ये जिस पे मैं हाथ रख रहा हूँ, ये देखें, ये बर्तन रखने के लिए थी। और इसके ऊपर छातनियाँ गिर चुकी है। आए जी आगे आपको इस बाज़ार में लेके चलते हैं जो कि मेन बाज़ार है। यहाँ पे बड़े बड़े पत्थरों की स्लैब्स पड़ी हुई हैं और इन मकानों की छतें गिर चुकी हैं। ये मेन बाज़ार लग रहा है इस गांव का। और ये भी एक घर है। बहुत ज़्यादा घर जो है वो खंडर बन चुके हैं। पानी मेरा पीने वाला गर्म हो चुका है, बड़ा मुश्किल से मैं बोल रहा हूँ। और ये भी आप देखें, ये सारे खंडरात। और अब ये शहर सारा खाली हो चुका है। ये देखें,
हाँ जी, आगे चलते हैं मज़ीद इस शहर के अंदर। ये आप देखें सारे यहाँ पे वीरानी के डेरे हू का आलम, और कुछ घर हैं जो अच्छी हालत में है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। और मज़ेदारी की बात यह है कि वहाँ पे लोगों का सामान अभी मौजूद है। और एक और मज़ेदारी की बात यह है कि यहाँ पर चोरी नहीं होती, और इतना कोई ज़रूरी सामान भी नहीं पड़ा होता। सामान जो पड़ा होता है वो चारपाइयाँ, बिस्तर वगैरह, बर्तन वगैरह, इस तरह की चीज़ें होती हैं, और उनको भी लॉक लगा के ये लोग सेव कर जाते हैं। ये बड़ी अच्छी बात है। अब आगे मज़ीद चलते हैं और आपको यहाँ पे एक शहर के अंदर कब्र है वो दिखाते हैं। अब कब्र है वो या मीनार है ये नहीं मुझे पता। ये देखें, ये घर बड़ी अच्छी हालत में है। आगे से आपको दिखाते हैं। यहाँ पे आपको दूर दूर कोई बंदा नज़र नहीं आएगा सिवाय हमारे। हम भी बाइक पे यहाँ पे पहुँचे हैं और सामने हमारी बाइक खड़ी है। ये देखें, ये बरसाती पानी की वजह से इसकी ये हालत हो चुकी है। और यहाँ पर ये एक छोटा सा मज़ार मौजूद है, मैं आपको दिखाता चलूँ। यहाँ पर इसका मैंने दरवाज़ा हटाया क्योंकि ये बाकायदा बंद तो नहीं था, और ये एक छोटा सा मज़ार है। यहाँ पे चिराग रखने की जगह, और ये एक कब्र है। लोग कहते हैं मज़ार है, लेकिन मुझे ये सिंपल सी कब्र लगती है। लेकिन दूसरा हमारा पाकिस्तान का कल्चर ये है कि मज़ारों के ऊपर ये चादरें चढ़ाई जाती हैं, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से कह सकते हैं आप कि ये मज़ार है। ये एक घर की एंट्रेंस है, इसके अंदर चलते हैं, और ये काफ़ी अच्छी हालत में है। वैसे मुझे काफ़ी देर हो गई है यहाँ पे घूमते हुए। लोग कहते हैं यहाँ पे जिन चुड़ैलें हैं। टू बी ऑनेस्ट मुझे यहाँ पे ऐसी कोई चीज़ महसूस नहीं हुई, कि ऐसी एक्टिविटी भी महसूस नहीं हुई। ये देखें, ये ताले लगे हैं। इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर सामान मौजूद है, और ये 12 रबीउल अव्वल की निस्बत से यहाँ पे झंडा लगाया गया। और ये चूल्हा, यहाँ पे एक ड्योढ़ी है जिसके अंदर ये किचन भी बना हुआ है, और यहाँ से वेंटिलेशन के लिए ये रास्ते रखे हुए हैं, ये आप देखें। और इस साइड से मैं अंदर आया हूँ। इस रूम के अंदर चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सारा वीरान पड़ा हुआ है, और यहाँ पे कभी कोई नहीं आया। ये देखें, ये नीचे पता नहीं क्या बारिश का पानी है, और कुछ बीज से उगे हुए हैं। बहरहाल इसकी छत देखिए आप, कितनी खौफनाक। और ऐसी छतों में बहुत से सांप आके लटक जाते हैं। यहाँ पे बर्तन रखने की जगह, ये देखें जी, ख़ासकर शहर वाली ख़वातीन देखें कि देहातों में कितनी मुश्किल लाइफ होती है। और ये इनका एक बेडरूम था, और इसके साथ ही बिल्कुल ये किचन था। बिल्कुल इसके साथ यहाँ पर एक कमरा था। ये देखें, ये भी अब सारा गिर चुका है। ज़्यादातर यहाँ पे घर जो है वो गिर चुके हैं, कुछ घर यहाँ पे आबाद भी हैं। ये सामने एक मस्जिद है। जी दोस्तों, यहाँ पे आप ये देखें कि ज़माना कदीम में लोग इस तरह पत्थरों की जाए नमाज़ बनाते थे। आजकल तो कलीने कारपेट का दौर है, लेकिन पत्थरों की ये जाए नमाज़ आप देखें। ये एक घर के सहन में है, और आगे आपको विज़िट कराते हैं। जी दोस्तों, ये मस्जिद है, और ये पानी की निकासी का सिस्टम आप देखें। पंजाबी में इसको कहते हैं पानी की निकासी के लिए प्रनाला, और उर्दू में क्या कहते हैं टू बी ऑनेस्ट मुझे इस वक्त वो वर्ड याद नहीं आ रहा। और ये आप देखें, वेंटिलेशन के लिए मस्जिद की विंडो, और यहाँ से भी ये पत्थरों को तराश के ग्रिल बनाई गई। आगे चलते हैं, अंदर आपको मस्जिद में ले चलते हैं। ये सीढ़ियाँ हैं इस मस्जिद की, और यहाँ पे बहुत ही कदीम तरीन दरख्त मौजूद है। जो मैंने आपको कहा था ना
कि इंतहाई गहरी खाइयों के किनारे ये गांव है। ये इस मस्जिद का दरवाज़ा खुला हुआ है और ये बारिश के पानी की निकासी का रास्ता, यहाँ से वेंटिलेशन के लिए विंडोज़, ये आप देखें। और यहाँ पे एक चूल्हा बना हुआ है, शायद यहाँ पे वज़ू करने के लिए पानी गर्म किया जाता हो। और मैं आपको इसकी छत दिखाता हूँ, ये देखिए, ये इसकी छत देखिए आप। और सारा बरामदा लकड़ी का, ये देखें, ये इसकी छत देखें आप, बड़ी ही मजबूत और पायदार हालत में मौजूद है। ये इसके लकड़ी के पिलर। और अगर बारिश हो तो इन पिलर से बड़ी खुशबू आती है। और ये जो लकड़ी का आपको रैक नज़र आ रहा है, ये देखें, ये असल में इसको घोड़ी ही कहते हैं और इसको आप स्टैंड भी कह सकते हैं, जिसके ऊपर चढ़ के ये मस्जिदों की सफाई वगैरह करते हैं। और ये चिराग रखने की जगह। और जूते उतार के मुझे अंदर दाखिल होना पड़ेगा। हर एक इबादत गाह का एहतराम करना चाहिए, खा वो किसी भी मज़हब की हो। और ये तो हमारी अपनी मस्जिद है, जूते मैंने उतार दिए हैं। और बड़ी ही गर्मी है यहाँ पे, बड़ी हब्स है और अंदर बड़ा अच्छा टेम्परेचर है। और ये आप देखें इसकी छत कितनी पायदार। और हमारी कौम की जो बड़ी बेहुदा सी हरकत वो ये है, ये देखें कितने घटिया लोग हैं, आई लव यू लेके हैं मस्जिद के अंदर, कितनी इन्होंने चीप हरकत किया है, क्या कहूँ मैं इनको। यहाँ पे मस्जिद का ये मेहराब है और इसको थोड़ा सा रिपेयर किया गया। यहाँ पे चिराग रखने की जगह 2-3 जाए नमाज भी यहाँ पे पड़ी हुई हैं। और इस तरफ सारी गहरी खाइयाँ, मैं आपको दूसरे रास्ते से दिखाता हूँ। ये गांव, एक साइड से रास्ता आता है इस गांव में और बाकी इसकी जो तीनों साइडें हैं उस पे गहरी खाइयाँ हैं। ये आप देखें, ये देखें मैं कितनी हाइट पे खड़ा हूँ। और ये मस्जिद की बाउंड्री वाल। और आपको आगे चल के मैं दिखाता हूँ अल्लाह की पनाह। ये देखें इतनी गहरी खाइयाँ, ये देखें यहाँ पे थोड़ी सी हवा चल रही है। और सामने मैं आपको दिखाता चलूँ, ये एक बुलंद पहाड़, मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ, ये देखें आप, ये किला कुसक है, चकवाल का बहुत ही फेमस किला कुसक। ये यहाँ से काफ़ी दूर है, लगता बहुत करीब है। और यहाँ से जो पानी होता है सारा नीचे नदी नालों की सूरत में बरसात में बह जाता है। आगे चल के मैं आपको ना मज़ीद खाइयाँ दिखाता हूँ। मस्जिद की मेन एंट्रेंस पे ये एक ज़माना एक कदीम का दरख्त जो अब सूख चुका है और इसके साथ ही बिल्कुल पानी की एक, आप उसको टैंकी कह सकते हैं, यहाँ के देहाती लोग इसको पानी की हौदी कहते हैं। ये आप देखें इसके ऊपर स्लैब रखी गई है ताकि इसके ऊपर कचरा वगैरह ना जाए। और इसकी कंस्ट्रक्शन की डेट भी लिखी हुई है। इस कोपर शहर की सारी ज़मीन सरकारी है और किसी की मलकीती ना है, फिर भी यहाँ पे रहने के लिए कोई मुफ्त में भी तैयार नहीं है। इस कोपर शहर को बाकायदा किसी नक्शे के तहत आबाद नहीं किया गया, बल्कि जिसको जिधर जगह मिली उसने इधर अपना घर बना लिया। यहाँ पीने का पानी भी मैसर नहीं है, हम भी पीने का पानी अपना साथ लेकर आए हैं। और यहाँ पे मकामी लोग बहुत कम आते जाते हैं। कुछ लोगों ने यहाँ पर जिन्नत और चुड़ैलें देखी हैं जिन्होंने इस बात को अच्छा खासा मशहूर कर दिया। हकीकत क्या है ये खुदा बेहतर जाने। आए आगे चलते हैं। यहाँ पर एक और घर है और ये भी अब बंद पड़ा है, इस पे भी ताले लगे हुए हैं। और ये देखें अंदर शायद इनका सामान पड़ा है। और ये भी जगह नमाज़ पढ़ने के लिए बनाई गई है। ये ऊपर भी इनका ही कमरा, वो भी बंद पड़ा है। और मैं थोड़ा सा ऊपर जाके आपको यहाँ से इसके कॉर्नर की एक झलक दिखाता हूँ। इसकी छत पे आता हूँ मैं जी। ये आप देखें, यहाँ से आप जिधर भी देखेंगे आपको इस गांव की साइडों पे बहुत ज़्यादा गहरी खाइयाँ नज़र आएंगी। और
ये एक देखें छत गिर चुकी, ये देखें आप। और सामने किला कुसक इस साइड से भी नज़र आ रहा है, सारा घने दरख्तों का जंगल। और यहाँ पर ये कमरे, पीछे आपको मस्जिद नज़र आ रही होगी। अच्छा, यहाँ पे भी एक और घर वीरान पड़ा, वो भी आपको दिखाते हैं, फिर आगे चलते हैं नीचे खाई की तरफ। और ये देखें, अभी तक तो कोई जिन भूत और चुड़ैल मुझे नहीं मिला, और ना ही मुझे कोई ऐसी एक्टिविटी नज़र आई है। ये आप देखें। और ये इनका किचन है यकीनन, क्योंकि दीवार जो है वो सारी ब्लैक हुई पड़ी है, और आग जलाने से ब्लैक होती है। इसकी छत गिर गई है, दीवारें गिर गई हैं, दरवाजे गायब हो गए हैं। और ये इनका बेडरूम है। देहातों के बेडरूम ऐसे ही होते थे। और ये देखें, यहाँ पे कुछ चीज़ें रखने की जगह, नीचे वेंटिलेशन के लिए सुराख। बिजली नहीं थी यहाँ पे, अब भी नहीं है, और गैस का तो सवाल ही नहीं पैदा होता, और कोई केबल, नेट, मोबाइल सर्विस, यहाँ पे सिग्नल भी नहीं आते, कुछ भी नहीं आता। ये आप देखें। और इस तरफ से मैं आए आगे खाई की तरफ, कुछ घर है वो आपको दिखाते हैं। ये रास्ता है जी नीचे उतरने के लिए, क्योंकि बारिशें होने की वजह से और मिट्टी बह जाने की वजह से ये पत्थर देखें गिरे पड़े हैं। ये घर देखें आप। और ये सारा जो है ना, एक बरसाती नाले का जो है वो सीन पेश कर रहा है। और जब बरसात होती होगी तो ये बिल्कुल बरसाती नाला है। और मैं आपको बताता चलूँ कि किसी भी हॉरर मूवी की शूटिंग के लिए ये बड़ी बेस्ट प्लेस है, बहुत बेस्ट प्लेस है। किसी भी हॉरर मूवी की शूटिंग करनी हो तो ये बड़ी बेस्ट प्लेस है। और आपको यहाँ से कुछ चांसेस भी हैं कि कुछ बाहर की चीज़ें, जिनात वगैरह, रियल में भी आपको मिल जाएं। ये देखें। और बड़े बड़े दरख्त, और यहाँ पे कोई इनको लकड़ियों को काटने वाला भी नहीं। थोड़ा सा मैं इस तरफ से भी आपको दिखा देता हूँ। मैंने पूरे जीबी का सफ़र किया, पहाड़ों का, KPK का सफ़र किया, पाकिस्तान के बहुत से शहरों में मैं गया हूँ, लेकिन जो इस गांव में आने का एडवेंचर है ना, अल्लाह की पनाह, शायद वो मैं कभी ना भूल पाऊँ। ये आप देखें, इनके सारे खंडरात। और मैं इस दीवार पे खड़ा हूँ। आगे चलते हैं नीचे की तरफ। यहाँ पे कुछ गलियाँ बहुत तंग भी हैं। जो अजीज़ रिश्तेदार होते होंगे, एक ही कबीले के लोग, वो पास पास घर बनाते हैं। देहातों में ये यहाँ का एक रवाज है। और पहले मैं आपको घर दिखाता हूँ, और फिर मैं आपको बताता हूँ कि ये घर किस जगह पे आपकी रूह कांप जाएगी। ये घर देख के मैं स्पेशली इस घर के लिए बहुत सारा सफ़र करके आ गया हूँ। ये देखें, ये सारी बारिश होने की वजह से छत टपकती रही है और कीचड़ बना, ये चमगादड़ें उड़ रही हैं। और ये एक घर, मुझे इसका लॉक जो है वो खुला मिला है। अंदर से भी आपको दिखा देते हैं जी। वैसे तो इस तरह नहीं जाना चाहिए। अंदर चलते हैं। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो अल्लाह, कितना खौफनाक खंडर है। मुझे नीचे बड़ा एहतियात से चलना पड़ेगा, और ऊपर भी ऐसी जगहों पे जो है वो गैर मरई मखलूक़ात के बसेरे होते हैं, और वो पसंद नहीं करते कि उनके बीच में कोई और मुदाखलत करे। ये देखिए, इस तरह का सामान लोगों ने यहाँ पे रखा हुआ है, और घरों को ताले लगाए हुए हैं और कुंडियाँ वगैरह लगाई हुई। इस घर की लोकेशन आप देखें कि ये घर बना हुआ किस जगह पे है, दिल थाम लें। और इस घर की जो दीवार है और कॉर्नर है वो देखें आप ज़रा, ये मुलाहिजा करें। ओ मेरे खुदा, कोई चोर भी नहीं साइड पे आ सकता। इस साइड से किसी का ऊपर आना मुमकिन ही नहीं है। नीचे देखें कितने डीप डिचेस, ओहो हो। ये आप देखें, बहुत गहरी खाइयाँ, बहुत गहरी खाइयाँ। और ये भी इनका एक रूम है, वो भी आपको दिखाते हैं। ये वो घर था जिसके मैं अंदर गया था, और फिर इसके ऊपर भी चलते हैं, लेकिन पहले आपको ये दिखा लूँ मैं। ये देखें, सारा जंगल है। हमें यहाँ पे खुदा न खासा कुछ होता है तो कोई हमारी मदद करने वाला नहीं है सिवाय अल्लाह की ज़ात के। ये आप देखें,
और ये ऊपर भी घर थे और सारे पत्थरों के, कोई यहाँ पे मिसाला नहीं इस्तेमाल किया गया। सिर्फ जो अंदर है वो लेटेस्ट दौर में मैं आपको दिखाता हूँ कि ये मुकामी जो बजरी है उसको मिक्स करके इसमें ये मिट्टी का लेप किया गया है, बाकी कुछ भी नहीं है। इसकी छत पे चलते हैं। ये इसकी मैं छत पे आ गया हूँ और आपको वैली का व्यू दिखाता हूँ। इस छत पे मुझे बड़ी एहतियात से जाना पड़ेगा, बल्कि मैं दीवार के ऊपर चलूँगा, छत पे नहीं चलूँगा क्योंकि ये बड़ी खस्ताल हो चुकी हैं। ये देखें सारे घर वीरान और असर का वक्त हो गया। मुझे यहाँ घूमते घूमते ये देखें इस साइड पे ये सारी गहरी खाइयाँ। ये एक टेक्निक भी थी ख़ुद को सेफ़ रखने के लिए, अपने घरों को महफूज रखने के लिए, कि ऐसी जगहों पे घर बनाए जाएं जहाँ पे एक तो रोशनी और दूसरा हवा का ख़ुसूसी एहतमाम हो, सेकेंडली सिक्योरिटी पर्पज़ को ये लोग बड़ा मलूज़ खाते रखते थे। आइंदी चलते हैं ऊपर और आपको यहाँ की 100 साल पुरानी कदीम तरीन मस्जिद वो दिखाते हैं, और वो भी खाई के किनारे हैं। इंटरेस्टिंग बात। और ये सारा रास्ता आप देख लें, गर्मी से बुरा हाल, भूख प्यास से बुरा हाल। हमने कहा कि यहाँ पे जो रास्ते में नाली गांव है, नली या नाली मेरे ख्याल में इसको कहते हैं, तो वहाँ से कुछ लेते हैं खाने पीने के लिए, लेकिन कोई दुकान हमें नहीं मिली, कोई बंदा नहीं वहाँ से मिला, बहुत कम लोग मिले। भूख प्यास से बहुत बुरा हाल है, ऑनेस्टली बता रहा हूँ, लेकिन क्या करूँ, ये काम करने पड़ते हैं। आगे चलते हैं। और ये दीवारों के लिए कितने बड़े बड़े यहाँ पे पत्थर लगाए गए थे। पूरा एक वीरान यहाँ पे शहर मौजूद है, कॉपर सिटी। और ये ना सिर्फ वीरान है बल्कि ये हिडन सिटी भी है। ये हिडन सिटी इसलिए है कि ये दुनिया की नज़रों से ओझल है, इस तरफ कोई आना पसंद ही नहीं करता। ये देखें, ये भी एक कमरा था, इसकी तरफ जाने का रास्ता नहीं है। और इसके साथ मैं आपको एक और घर का ये कमरा दिखाता हूँ। ये देखें, छतें गिर गई, ज़्यादा घर वीरान पड़े हैं। जो मालकान है उन्होंने पलट कर कभी इस तरफ का रुख भी नहीं किया। ये देखें, ये घर देखें। आगे चलते हैं। इस गांव में एक 100 साल पुरानी कदीम तरीन मस्जिद भी मौजूद है, और अब ये गांव चूँकि वीरान हो चुका है तो इसलिए ये मस्जिद भी लाजमी सी बात है वीरान हो चुकी है। इस गांव में पहुंचना इंतहाई मुश्किल बल्कि नामुमकिन काम है, और सारा रास्ता घना जंगल और भूल भुलैया और पहाड़ी सिलसिले हैं। आप मकामी गाइड के सिवा यहाँ पे नहीं पहुँच सकते। फिर भी इसके एड्रेस में आपको बता देता हूँ। अगर आप लाहौर या इस्लामाबाद की तरफ से आ रहे हैं तो आप मोटरवे M2 से सफ़र करेंगे और आप एग्ज़िट करेंगे कलर खार इंटरचेंज से, और ज़िला चकवाल की तहसील चौसैदन शाह में 30 किलोमीटर सफ़र करते हुए पहुंच जाएंगे। और फिर चौसैदन शाह से आप खिवड़ा रोड पे एक रतोचा गांव और फिर नाली गांव, और फिर आप जंगल से होते हुए तकरीबन 18 किलोमीटर सफ़र करते हुए इस गांव कुपर में पहुंच जाएंगे। तो आए आपको मस्जिद विज़िट कराते हैं। ये 100 साल पुरानी यहाँ पे एक कदीम तरीन मस्जिद, और यहाँ पे सीढ़ियाँ बनी हैं। सीढ़ियाँ किस लिए बनी हैं पहले मैं ये आपको बता भी दूँ और दिखा भी दूँ। यहाँ पे पानी वाली एक छोटी सी टैंकी मस्जिद में पानी स्टोर करने के लिए, ये देखें खुश्क हो चुकी है, और ये स्लैब इसके ऊपर पड़ी है, और ये वाशरूम है, और साइडों पे सारा बराना। ये देखें आप। आए मस्जिद के अंदर भी चलते हैं। मस्जिद का दरवाज़ा खुला हुआ है। अल्लाह के घर के रास्ते हमेशा खुले होते हैं, और निगहबान अल्लाह पाक खुद। और मैं आपको दिखाता चलूँ कि ज़माना कदीम में वाशरूम कैसे होते थे। ये ज़माना कदीम के वाशरूम है। मैं मस्जिद के अंदर खड़ा होकर झूठ नहीं बोल रहा। और यहाँ पे कोई सीट वगैरह नहीं होती थी। सीट जो है ना वो पत्थरों की बनाई जाती थी, आप देखें। और यहाँ से घूम कर इनके अंदर जाना पड़ता था इस तरह। ये मैं दिखा इसलिए रहा हूँ कि अब ये एक तो साफ़ है, और दूसरा अब यहाँ पे गंदगी नहीं है, क्योंकि ये इंसानों की पहुँच से अब दूर है। ये मस्जिद है यहाँ पे बड़ी कदीम, और इसको सफ़ेदी वगैरह की जाती है वक्तन फ़वक्तन।
और जब करते हैं डेट भी लिख जाते हैं। और ये कौन लोग करते हैं ये खुदा बेहतर जाने, शायद यहाँ पे जो करीबी माइंस वाले हों वो करते हों। और यहाँ पे सारा बराना, वॉशरूम मैंने आपको दिखाए, ये इसकी मेन एंट्रेंस है। और यहाँ पे चिराग रखने की जगह, इसके अंदर चलते हैं। लास्ट डेट जो सफेदी की 10/2/2022। और इसकी छत देखें, छत भी शायद तब्दील की गई है क्योंकि लेटेस्ट मुझे गार्डर इसके ऊपर लोहे के नज़र आ रहे हैं, लेकिन जो ऊपर बाले हैं और पत्थर हैं वो वही पुराने हैं। और ये देखें यहाँ पे ये एक कमरा है, शायद ये इमाम साहब का हुजरा था और 100% मुझे वही लगता है। ये सीढ़ी भी बहुत पुरानी, ये इस मस्जिद का दरवाज़ा। और जो पुराने ज़माने के लोटे वो आप देखें, यहाँ से पानी निकलता था और यहाँ से डालते थे। आज के ज़माने के लोटे तो आपने काफ़ी देखे हैं, वॉशरूम में भी और असम्बलियों में भी। ये देखें, ये भी शायद यहाँ पे कुरान पाक रखने की जगह। बड़ा मस्जिद के मैं अंदर आपको लेके चलता हूँ। बहुत ही खूबसूरत महराब। और ये देखिए आप, ये देखिए मुख्तलिफ डेट्स लिखी हुई हैं कि कौन कौन सी डेट को इनकी सफेदी की जाती रही है। और ये डेट लिखी हुई है इस मस्जिद की 1924, आज 2024 है, 100 साल पूरे हो चुके हैं। और यहाँ से खिड़की, जब ये खिड़की खुलती होगी तो आप यकीन करें एसी के जैसी ठंडी कूलिंग और ठंडी हवाएं आती होंगी। और मैं आपको इसका छत भी दिखाता हूँ, बहुत प्यारा गुंबद। दरमियान वाला भी आपको दिखा देते हैं। ये देखिए डोम स्टाइल में बहुत ही खूबसूरत फूल बनाए गए हैं और बहुत ज़बरदस्त यहाँ पे पेंट किया हुआ है। और ये बहुत पुराना लग रहा है, जबकि सफेदी वगैरह वो होती रहती है। और ये तीसरा, ये मस्जिद वीरान पड़ी है। अच्छा, यहाँ पे एक सवाल मुझसे अक्सर होता है जब मैं इस तरह की वीरान मसाजिद दिखाता हूँ, तो मुझे कहते हैं भाई आपने वहाँ पे अज़ान दे देनी थी, आपने वहाँ पे नमाज़ पढ़ लेनी थी। भाई बात यह है, मैं भी मुसलमान हूँ और मेरे भी जज्बात आपके जैसे हैं। और ये देखें यहाँ पे चिराग रखने के लिए ये रैक है, इसके ऊपर दीवा रखते थे जिसको चिराग कहते हैं। मैं भी आपकी तरह मुसलमान हूँ, मेरे भी यही जज्बात है कि अज़ान देनी चाहिए, नमाज़ पढ़नी चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह नमाज मैं 5 वक्त पढ़ता हूँ, लेकिन कुछ बातें होती हैं उनको ज़रूरी नहीं होता कि बंदा ये कैमरे के सामने खुद को दिखाए कि मैं नमाज़ें पढ़ रहा हूँ या अज़ानें दे रहा हूँ। ये अल्लाह का और इंसान का मामला होता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं मस्जिद में खड़ा होकर कह रहा हूँ मैं 5 वक्त की नमाज़ पढ़ता हूँ। इस मस्जिद की छत पे जाने की सीढ़ियाँ, बड़ा एहतियात से मुझे चलना पड़ेगा, बहुत छोटी छोटी सीढ़ियाँ, बड़े छोटे छोटे स्टेप। और ये मस्जिद भी खाई के किनारे बनाई गई है, बहुत बड़ा घास है इसकी छत पे और छत भी सारी खस्ता हो चुकी है। ये इसका आप मीनार देखें, ज़माने कदीम में कितने प्यारे मीनार होते थे। और इसके हमसायों के घर भी ये देखें सारे वीरान, ये सारा शहर। वो मस्जिद आप देख रहे हैं वो मैंने पहले आपको दिखाई है, मीनार नज़र आ रहे होंगे आपको। और ये इस मस्जिद की मैं छत पे हूँ, बड़ी एहतियात से मुझे ऊपर चलना पड़ेगा, रिस्क लेना पड़ता है वीडियो बनाने के लिए। और ये देखें बहुत ही खूबसूरत इसके गुंबद। और लोग यहाँ पे चढ़ते हैं जब सफ़ेदी करनी हो। तो ये देखें इधर से आगे जाने का रास्ता नहीं, इस साइड पे भी सारी खाइयाँ। यहाँ से मैं कोशिश करता हूँ आगे जाने की। बड़ी ज़बरदस्त एक मैंने चीज़ आपको दिखानी है जो शायद आपने पहले ना देखी हो। ज़माने कदीम में छतों पे ये नालियाँ बनाई जाती थी और ये नाली, ये देखें यहाँ से पानी का अखराज नीचे, ठीक है, ये आप देखें ये नज़र आ गया आपको। और इसी तरह
ये बिल्कुल स्लो बनाई गया कि इसके ऊपर पानी ना खड़ा हो। और यहाँ पे मुझे पूरे शहर में ये एक वाहिद मस्जिद नज़र आई है जिसके ऊपर मुझे मिसाला थोड़ा सा यूज़ हुआ नज़र आ रहा है सीमेंट का। ये मस्जिद का मेहराब यार बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही कमाल। ये देखें इस साइड से भी ये सुराख पानी का। आए जी, आपको यहाँ पे जो इस गांव का कदीम तरीन कब्रिस्तान है उसका विज़िट कराते हैं। और बड़ा मुश्किल रास्ता है, फिर भी चलते हैं। सारे आगे कांटे ही कांटे हैं और गर्मी हब्स बहुत बुरा हाल है। और जो पानी मैं लाया था वो भी गर्म हो चुका है। यहाँ पे भी एक घर था, ये उसकी बाकियात आप देखें। मुझे ऐसा लगता है जैसे इस कब्रिस्तान की तरफ आने वाला सदियों बाद मैं पहला शख्स हूँ, क्योंकि इस गांव का रुख कोई नहीं करता तो इस कब्रिस्तान का किसने रुख करना है। आगे चलते हैं। ये देखें यहाँ पे अब फातिहा पढ़ने वाला भी कोई नहीं है। ये कब्र आप देखें, और ये आगे भी कब्रें हैं। और ये इस बात की निशानी है कि इस तरफ अब कोई भी नहीं आता, क्योंकि अगर कोई आता तो यहाँ पे गुजरने के रास्ते होते, सफाई सुथराई होती। ये भी एक कब्र है, ये भी आप कब्र देखें, एक बच्चे की कब्र है। और जिस जगह मैं चल रहा हूँ ये रास्ता नहीं है, लेकिन ये रास्ता बनाया हुआ है बरसाती पानी ने। ये भी कब्रें हैं और ये सारी कब्रें हैं। मैं ज़रूर यहाँ पे फातिहा पढ़ूँगा, क्योंकि वो दिन दूर नहीं है जब हम भी कब्रों के अंदर होंगे और हमारी कब्रों पे भी खुदा करे कोई फातिहा पढ़ने वाला हो। और ये देखें आप, मैं आपको आगे दिखाता हूँ। ये भी एक कब्र है। ये देखें, इस घने जंगल में इन कब्रों को खोजना ये आसान काम नहीं है। ये देखें, ये सारा कब्रिस्तान है। ये आप देखें, ये सारा कितना घना जंगल है। ये आप खुद देखें, बरसात के दिन है, बड़ा खदशा होता है यहाँ पे सांपों का भी, और बड़ी एहतियात से मुझे चलना पड़ता है। और आगे चलते हैं। कपड़े भी हैं वो कांटों से लागे फटने का खदशा है। मैं आपको मज़ीद थोड़ा सा आगे ले जाता हूँ और आगे से दिखाता हूँ। ये देखें, ये भी एक कब्र है। ये देखें, ये कब्र के ऊपर पत्थर रखे गए थे। कोई अब इनकी देखभाल करने वाला नहीं है, कोई इनका मुआफिज नहीं है। ये कब्र है। और मज़ीद आगे से ये एक कब्रों का सिलसिला है, रास्ता ही नहीं है। मैं गुजरूं कहाँ से ये समझ नहीं आ रही। ये देखें, ये बिल्कुल मैं इसके मिड में आ चुका हूँ। ये आप देखें, ये कब्रें हैं जी। थोड़ा सा मैं मज़ीद आपको करीब से दिखाता हूँ। और ये किसी जानवर ने बिल बनाई हुई है इस कब्र के अंदर, और ये गिर भी चुकी है। ये है मकाम इबरत। दुनिया में जितना मर्जी कमा लो, जितनी मर्जी दौलत कमा लो, जितने मर्जी दूसरों के हक खा लो, आखिरी दरन है। ये भी एक कब्र है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, और ये कितना घना जंगल है, ये आप खुद देखें। ये मैं चारों साइडों से कैमरा घुमाता हूँ, आप ये देखें। ये कितना घना जंगल है कि खुदा की पनाह, कोई आने का रास्ता ही नहीं है।
एक और घर यहाँ पे मुझे सही और अच्छी हालत में मिला है और इसको लॉक लगा हुआ है। इसके अंदर झांकना मुमकिन नहीं है क्योंकि अंदर बड़ा वो अंधेरा है। यहाँ से देखें अगर कुछ नज़र आता है तो बिल्कुल अंधेरा, अंदर क्या नज़र आना है। अच्छा, यहाँ पे एक मैं बड़ी ज़बरदस्त आपको चीज़ दिखाता हूँ, बल्कि दो चीज़ें दिखाता हूँ। पहली ये है कि ये बड़ी बड़ी स्लैबें आप देख रहे हैं, रात को इसके ऊपर सोते भी थे लोग और बैठते भी थे, खाना भी इसके ऊपर खाते थे। दूसरे लफ्ज़ों में आप इसको बेड भी कह सकते हैं, डाइनिंग टेबल भी कह सकते हैं। ये देखें, और ये वो चटनी बनाने वाली, कुछ लोग इसको दोरी कहते हैं, कुछ लोग इसको लंगरी यहाँ पे मकामी लैंग्वेज में कहते हैं। अब आपको दिखाता हूँ कि पानी के घड़े कहाँ रखते थे ये लोग। ये देखें, ये जगह, ये कोई जानवरों का पिंजरा नहीं है, यहाँ पे घड़े रखे जाते थे पानी ठंडा होने के लिए। एक साइड पे रख के इनको सेफ रखा जाता था ताकि पानी ठंडा हो। दूसरों के घर के साथ ये सारा एक ही कबीला था शायद, ये मेरी क़यास रही है, जो यकीनन हकीकत से करीब करीब है। घूमते घूमते इस गांव के मैं आखिरी कोने तक पहुंच चुका हूं। सीढ़ियां छत के ऊपर जा रही हैं, हर चीज़ में पत्थर यूज़ हुआ है और यहाँ पे शायद सामान रखे जाते होंगे, यहाँ पे कुछ चिराग वगैरह रखे जाते होंगे और ये भी चिरागदान लग रहा है। इसके ऊपर बर्तन भी रखे जा सकते हैं। ताला लगा हुआ है इसको और बड़ा जंग आलूद हो चुका है ताला, जैसे सदियों से इसको किसी ने खोला ही ना हो। और ये बड़ी आप एक दिलचस्प देखें चीज़ कि ये भी एक किचन टाइप है और मैं इसके अंदर आ गया हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बिल्कुल किचन है। ये चूल्हा आप देखें और इस स्लैब के ऊपर बर्तन रखे जाते थे। इसकी छत देखें, मेरी हाइट भी इसके बराबर हो रही है, ये देखें आप, और मेरा सर जो है वो इसको लग रहा है। देखें जी, आए आखिरी कोना आपको दिखाते हैं। सॉल्ट रेंज के बुलंदों वाला पहाड़ी सिलसिले और इस गांव के आखिरी कोने पे मैं इस वक्त आ चुका हूँ, आखिरी घर के पास। मैं आपको घर भी दिखाता हूँ, लेकिन ये आप देखें साइडों पे कितनी गहरी खाइयाँ, और जब बरसाती पानी नीचे जाता होगा इन नालों के ज़रिए तो यहाँ पे बहुत शोर शराबा होता है पानी का। और ये घर देखें बिल्कुल कॉर्नर पे बने हुए हैं, ये शायद इनका कोई वॉशरूम वगैरह था। और आगे ये एंड है, ये देखें सारा जंगल और हर साइड पे खाई, हर साइड पे खाई, और सिर्फ एक साइड से इस गांव में रास्ता आता है। इस गांव में घूमते घूमते मैंने ये एक नई चीज़ दरियाफ्त की है। कोई मेरा गाइड नहीं है, कोई मुझे बताने वाला नहीं है, कोई मेरे साथ नहीं है, मैं अकेला आया हूँ तनहा। एक मेरे साथ कैमरा पे छोटा भाई है साथ, और वही ज़्यादातर मेरे साथ होता है। पहले मैं आपको दिखाऊं, ये गांव है कोपर विलेज, और ये साथ में गहरी खाइयाँ और ये सीढ़ियाँ आ रही हैं ऊपर, और ये एक यहाँ पर चिलागाह बनी हुई है और कुछ लोग यहाँ पर चिराग भी रखे हुए हैं, यकीनन जलाते होंगे अगर कभी आते होंगे तो। ये देखें, और यहाँ पे बड़े कदीम दरख्त ये साथ, ये देखें। ये इस गांव में पीने के पानी का अकलौता तालाब, ये आप देखें, और ये वाहिद तालाब है जहाँ से इंसान भी और जानवर भी पानी पीते थे। और अब भी अगर आप यहाँ पे आते हैं और साथ अपना पीने का पानी नहीं लेके आते तो फिर आपको इस तालाब का पानी पीना पड़ेगा। और ये जो नीचे स्टेप बने हैं ये देहातों में औरतों के लिए बनाए जाते हैं कि वो उतर कर यहाँ से पानी भरें भी और पिएं भी। और इसमें मुझे मेंढक और मछलियाँ तैरती हुई भी नज़र आ रही हैं, और बहुत सारे यहाँ पे अशरात भी मुझे नज़र आ रहे हैं। ये देखें सामने एक ऊपर गांव है,
इस गांव के साथ हुआ कुछ यूं के ज़माना कदीम से इस गांव में लोग आबाद थे और मुख्तलिफ रवायात के मुताबिक ये गांव 500 से 900 साल पुराना है और यहाँ के लोग खेती बाड़ी करके या फिर मवेशी पाल कर अपनी गुजर बसर किया करते थे। फिर ऐसा हुआ कि करीबी इलाका ख्यूड़ा में नमक की माइंस और दीगर फैक्ट्रियाँ लगने के बायस ये लोग यहाँ से हिजरत करके वहाँ चले गए और ऐसे गए कि फिर वापस कभी नहीं लौटे और अब इस गांव को वीरान हुए भी अरसा तकरीबन 50 साल से ज़ायद हो चुका है। यहाँ पे गर्मी हो या सर्दी हो किसी भी मौसम में यहाँ पे रहना मुमकिन नहीं है क्योंकि यहाँ पे ज़िंदगी की बुनियादी सहूलियात जैसा कि बिजली, गैस, पानी और रास्ता, सड़कें वगैरह तक मैसर नहीं है। इस वजह से इस तरफ अब कोई भी नहीं आता। जी तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आपने मुझे कमेंट्स में बताना है मेरी आज की ये काविश आपको कैसी लगी। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।